हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक एप्लीकेशन का जो टॉपिक है दैट इज नथिंग बट व्हाट कि हमें लाइट बिल कैसे आता है। ओके, सो हमारे घर में, सबके घर में लाइट बिल आता है। तो लाइट बिल क्या है? तो एक टैरिफ है। टैरिफ का मतलब होता है जो भी चीज़ें हम लोग घर में कंज्यूम करते हैं उसका एक मंथली क्या आता है, हमें बिल आता है, तो उसको कहते हैं टैरिफ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक पार्ट हम देखेंगे कि जनरली ये मेरे हाथ में है एक लाइट बिल है। तो लाइट बिल में जनरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ रहता है। यूनिट आपने घर में भी सुना होगा मम्मी डैडी को डिस्कस करते हुए कि यूनिट, इतनी यूनिट, इस बार मीटर की रीडिंग इतनी यूनिट आई है, इतनी यूनिट आई है, करेक्ट। तो वो यूनिट के ऊपर क्या होता है, तो जनरली हमें लाइट बिल आता है। तो कमर्शियल पर्पस हम यूज करते हैं यूनिट का। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करना है वो हम देखेंगे। तो हर एक स्टेट या हर एक कंपनी जो है स्टेट वाइज, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है या फिर प्राइवेट कंपनीज है, तो उनके पर यूनिट के चार्जेस होते हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो तो ये चार्जेस हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है, 1 यूनिट। अभी जो 1 यूनिट है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी वाला लाइट बिल वाला 1 यूनिट अलग होता है थोड़ा सा, और नॉर्मल हम यूनिट पढ़ते हैं दैट इज साइंटिफिकली वो थोड़ा अलग होता है। सो जनरली हमने अभी तक पढ़ा है कि एनर्जी का जो यूनिट है दैट इज नथिंग बट व्हाट, द जूल। क्या होता है? जूल। ओके, बट ये यूनिट का और ये जूल का रिलेशन क्या है वो हम देखने जाएंगे। तो ये यूनिट और जूल का, एक यूनिट का मतलब होता है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू होता है 1 किलोवाट आवर। इट मीन्स दैट कि अगर आपके लाइट के मीटर में अगर 1 यूनिट घुमा हुआ है, ओके, अगर 1 यूनिट आ गया तो 1 यूनिट का मतलब होता है उसने यूज किया है पावर 1 किलोवाट, और कितने टाइम के लिए होता है? 1 आवर के लिए। ओके, सो ये जो यूनिट होता है ये सेकेंड्स में नहीं रहेगा, ये आरली बेसिस होगा। अगर सेकेंड रहेगा तो क्या हो सकता है कि आपका लाइट बिल जो है वो इन लैक्स में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से क्या आपको याद रखना है कि किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम देखेंगे अभी। ओके, सो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि 1 किलो का मतलब होता है 1000। ओके, 1000 वॉट। ओके, देन आर का मतलब होता है 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये एक बात है यहाँ पे कि आ गया, क्या आ गया, तो वॉट आ गया। तो वॉट का मीनिंग क्या होता है? वॉट इज नथिंग बट वॉट, जूल पर सेकेंड। जैसे कि पावर, वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर। पावर का मतलब होता है कि हमने कितने एनर्जी यूटिलाइज की है या कितना वर्क को हमने यूटिलाइज किया पर सेकेंड के फॉर्म में, उसको हम कहते हैं 1 वॉट। ओके, सो 1 वॉट में अगर लिखता हूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60 हो जाता है 3600 इंटू 1000। वॉट का मतलब है जूल पर सेकेंड इंटू ये आ जाएगा सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 यूनिट, 1 यूनिट, और यहाँ पे आएगा 1 यूनिट। तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, 3600 1000। ओके, सो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5। तो आपको 36 लिखना है और 36 के ऊपर 10 टू द पावर 5 जूल। अगर आपको और डेसिमल शिफ्ट करना है तो दिस इज नथिंग 3.6। ओके, इंटू 10 करना है, इंटू 10 रेज टू 5 जूल। तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये कन्वर्जन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप घर पे कैलकुलेट कर सकते हो कि जूल के फॉर्म में एनर्जी जो है वो कितने फॉर्म में आया हुआ। ओके, तो हम इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि अगर आप कंजम्पशन आपका कितना है और कंजम्पशन के हिसाब से आपको कैसे रेट आपको मिलेगा। ओके, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल। जो भी हमने लाइट बिल के हिसाब से हमने न्यूमेरिकल जो सेलेक्ट किया है, तो दैट इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ 1100 watt is operated for the 2 hours daily. What will be the electrical consumption expenses for that in the month of April? Okay, तो month of April में इसका चार्जेस कितना रहेगा। ओके, सो ये आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक आयन है यहाँ पे, मतलब कंज्यूम कर रहा है, कितना है यहाँ पे कंज्यूम, वॉट में दिया हुआ है।
गिवन डेटा। सो पावर दिया आयन का 1100 वॉट, लेकिन हमें यूनिट के लिए किसमें चाहिए, 1 यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है, ठीक है। सो पावर इज, तो ये हो जाएगा 1100 अपॉन 1000 वॉट, सो 1.1 ये हो जाएगा किलोवाट। ओके, इज ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स डेली। रोज क्या कर रहे हैं हम, रोज 2 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं। सो इसका जो टाइम आएगा, टाइम इज नथिंग बट 2 आवर्स डेली। तो अप्रैल मंथ है, अप्रैल में जो डेज होते हैं वो होता है 30। सो टोटल टाइम इज नथिंग बट 2 इंटू 30 आवर्स, तो टोटल हो गया 60 आवर्स। ओके, सो टोटल कंजम्पशन क्या हो गया, 60 आवर्स का कंजम्पशन है, ओके, जो मंथ ऑफ अप्रैल में। तो हमें 16 आवर्स के कंजम्पशन के हिसाब से निकालना है, जो कि हम एक क्या कर रहे हैं, आयन यूज कर रहे हो 1100 वॉट का 2 घंटा डेली। ओके, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंसेस फॉर दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो रुपीज कितना आएगा पर यूनिट ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू 5 पर यूनिट ऑफ एनर्जी, ₹5। सो यहां पे बेसिकली इसमें कन्वर्जन होगा, तो 1 यूनिट पावर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू टोटल पावर कंजम्पशन क्या होगा, तो टाइम है, एनर्जी आएगी, एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट, पावर इनटू टाइम। सो पावर है हमारा 1.1 किलोवाट एंड टाइम जो है वो टाइम कितना है हमारे पास टोटल आवर्स में, दैट इज नथिंग बट 60। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 तो 0 लिख दिया, 11 इंटू 6 66 आवर्स। तो हमने टोटल जो किलोवाट आवर्स। ओके, सो टोटल हमने जो अप्रैल मंथ ऑफ में, अप्रैल के महीने में हमने क्या किया हुआ है, तो 66 किलोवाट आवर मतलब यूनिट ऑफ एनर्जी हमने यूज किया हुआ है, यूनिट ऑफ एनर्जी यूज किया है। तो एक यूनिट के लिए कितना चार्जेस है, 5 रुपीज। तो यहां पे टोटल जो हमारा टोटल चार्जेस रहेगा, टोटल बिल इन अप्रैल, okay, which is nothing but what, 66 into 5, so that is nothing but 330 rupees only। तो हमारी जो टोटल चार्जेस है वो टोटल चार्जेस कितने रहेंगे, 330 रुपीज का हमें क्या होगा, बिल आएगा। किसके लिए एक्सपेंसेस आएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, रोज आयन यूज कर रहे हैं 2 घंटे के लिए, और कौन से महीने के लिए हमने निकाला है, तो दिस इज नथिंग बट द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में 30 डेज होते हैं, तो आवर्स में हमने कन्वर्ट किया, और एक यूनिट का चार्जेस कितना है, 5 रुपीज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।